फ्रेंड्स, हेल्थ फर्स्ट के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे प्रीवियस जो भी वीडियोस मैंने अब तक बनाए, लाइक हमने वीडियोस बनाए डिसइंफेक्शन के ऊपर, हमने सैनिटाइजर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, हमने जनरल प्रिकॉशंस और अवेयरनेस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। गाइस, आज का जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं इन सारे सेशंस को मिला के एक 5 मिनट में एक समराइज वीडियो बनाने का हमने एक ट्रायल लिया है। एंड विल ट्राई कि ये पूरे के पूरे जो कोविड-19 सिचुएशन है उसको आप कैसे हैंडल करें, उसके बारे में मैं आपको एक सिंपल गाइडलाइंस और एक जनरल अवेयरनेस थोड़ा ब्रीफ करूंगा। गाइस, आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं मैं आपको उसके बारे में थोड़ा एक ब्रीफ कर देता हूँ, बाद में हम इंडिविजुअल टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज जो टॉपिक है फर्स्ट, जो सैनिटाइजर है तो उसे कैसे यूज करना है, उसके एप्लीकेशंस को कैसे मैनेज करना है, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। देन सेकंड है आप रूटीन, आपके ऑफिस में जो डोर है, लिफ्ट है, उसको कैसे मैनेज करना है, आपका रूटीन डेस्कटॉप, आपका वर्क स्टेशन और इवन आपका बेडरूम, एवरीथिंग आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे क्लीन करना है। उसके अलावा हम बात करेंगे डिसइंफेक्शन रूटीन, जो रूटीन डिसइंफेक्शन है उसको कैसे कैसे मैनेज करना है। आफ्टर दैट व्हेन टू यूज सैनिटाइजर, रूटीन में सैनिटाइजर यूज करने की जरूरत है या नहीं है। देन हम बात करेंगे मास्क और रूटीन में मास्क कब कब यूज करना है और मास्क का क्लीनिंग कैसे करना है, मास्क को डिस्कार्ड कब करना है। एंड गाइस, लास्ट वन है आपके डेली जो आइटम आप साथ में कैरी करने वाले हैं, लाइक अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या आप अगर मार्केट भी जा रहे हैं तो आप डेली जो चीजें कैरी करने वाले हैं आपको उसे कैसे मैनेज करना है। ओके गाइस, सो गाइस विल स्टार्ट फ्रॉम सैनिटाइजर। गाइस, सैनिटाइजर की बोतल जो आप रूटीन में लेके आते हैं, आप अगर उसे बोतल को डायरेक्टली हैंडल करेंगे, मतलब आपने बोतल लिया और डायरेक्टली आप उसे हैंडल कर रहे हैं, तो गाइस उसका वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो क्लीनिनेस है वो मेंटेन नहीं रहता। तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें सैनिटाइजर की बोतल का जो ऊपर कैप है उसे अपने ये इस पोर्शन से प्रेस करना है एंड सेकेंड हैंड से उसे यूज करना है। गाइस, अगर हम जो इन्फेक्टेड पोर्शन ऑलरेडी है, हमें जो लगता है जो पोर्शन इन्फेक्टेड है, जो हाथ इन्फेक्टेड है, उसका डायरेक्टली यूज करेंगे तो वो सैनिटाइजर बॉटल इटसेल्फ इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो आपको सैनिटाइजर को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख के पुश करना है और ट्राई करिए कि जिस हैंड, जो भी नॉर्मल जिस हिसाब से आपने रूटीन जो भी काम किया है, जो आपको लगता है जो जहां भी इन्फेक्टेड है उस हैंड का आपको यूज नहीं करना है सैनिटाइजर निकालते टाइम। ये सेम टू सेम एप्लीकेशन आपको ये हैंड वॉश के टाइम पे भी यही करना है। अगर आपको लगता है कि लेफ्ट हैंड आपका गंदा है तो आपको राइट हैंड से ही पुश करना है एंड लेफ्ट से यूज करके क्लीनिंग करना है। गाइस, ये सिंपल प्रोसेस है और जनरली किसी भी फार्मा या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में ये सब प्रैक्टिस सिखाई जाती है। ये आपके रूटीन जॉब का पार्ट होता है। सो गाइस, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हर किसी को इसके बारे में पता हो, बट आपको ये मेंटेन करना है। गाइस, सेकंड हम बात करेंगे हाउ टू ओपन अ डोर, पुश बटन कैसे हैंडल करना है, लिफ्ट कैसे मैनेज करना है। गाइस, जब आप कहीं पे भी, जैसे आप ऑफिस में एंटर हो रहे हैं, अगर आपका डोर पुश टाइप डोर है तो आपको आपकी कोहनी यूज करनी है डोर को ओपन करने के लिए। लेकिन अगर वो डोर पुल टाइप है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड में लास्ट की 2 फिंगर्स यूज करके उस डोर को पुल करना है। एंड आपको ये रिमेम्बर करना है कि आपने डोर ओपन करते टाइम कौन सी 2 उंगली या कौन से एक हाथ का यूज किया था। एंड एट द सेम टाइम तब मीनवाइल उसको अपने किसी भी रूटीन, लाइक आपका जो रुमाल है या फिर आपका मोबाइल है, ऐसी किसी चीज से मिक्स नहीं करना है। आपको डिफरेंस मेंटेन करना है कि ये मेरे लेफ्ट हैंड से मैंने डोर ओपन किया था या फिर मैंने मेरे लेफ्ट हैंड से लिफ्ट का बटन प्रेस किया था। गाइस, इसके अलावा अगर लिफ्ट का डोर है तो ऑलवेज रूटीन में जहाँ पे जिस पोर्शन पे लोग यूज करते हैं लिफ्ट को, उसको छोड़ के आप कोई भी एक ऑड पोर्शन, कोई भी एक ऑड सरफेस को टच कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आपने क्या किया था। देन आपको एक सर्टेन मोमेंट पे आपके मोबाइल या फिर ऐसी मोबाइल या वॉलेट को टच किए बिना पहले हाथ क्लीन करना है। इसके बाद हम बात करेंगे सैनिटाइजर और डिसइंफेक्शन के एप्लीकेशन का। तो सैनिटाइजर आपको रूटीन घर पे अगर आप हैं तो आपको सैनिटाइजर यूज करने का पर्पस नहीं है। सैनिटाइजर वहां के लिए जहां पे पानी अवेलेबल नहीं है हैंड वॉश के लिए। सैनिटाइजर से ज्यादा इफेक्टिव आपका हैंड वॉश रहता है। गाइस, सैनिटाइजर के साथ आपको सबसे बड़ा प्रिकॉशन लेना है कि सैनिटाइजर के अंदर आईपीए है और आईपीए इज नथिंग बट अल्कोहल। सो अल्कोहल जो हाईली फ्लेमेबल होता है, तो अगर आप अल्कोहल से सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो रिसेंटली बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हाफ बर्न और 20% बर्न के केसेस हुए। तो आपको सैनिटाइजर यूज करना है तो आपको ये प्रिकॉशन लेना है कि आप फायर या ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, कुकिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो।
गाइस डिसइंफेक्शन का मैंने बताया कि आप कोई भी डिसइंफेक्टेंट ले सकते हैं, उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, उससे रूटीन के ऐसी सारी चीज़ें क्लीन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ आप फ्रिक्वेंटली टच करते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन, आपके डोर के हैंडल, आपके टैप, आपके लिफ्ट का, अगर लिफ्ट का जो लिफ्ट के पुश बटन है, लिफ्ट के हैंडल है, आपके मेन एंट्री का डोर है, आपका वर्क स्टेशन है, आपका लैपटॉप है, आप इन सब चीज़ों को ही आपको क्लीन करना है। आपको ये सोचना है कि कहाँ से जो भी लाइक इन्फेक्शन है वो आ सकता है। इसके अलावा उन चीज़ों को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके अलावा कोई सेकेंड पर्सन यूज़ करता है। सो गाइज ये था अपना सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो हमारा मास्क था। तो मास्क आज की डेट में अगर आप ये सोच के मास्क यूज कर रहे हैं कि आपको मास्क इन्फेक्शन से बचाएगा, तो कहीं ना कहीं जो N90 और N95 के जो मास्क है वो मार्केट में एक्चुअली अवेलेबल नहीं है। सो मास्क का पर्पस इतना ही कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो वो इन्फेक्शन फर्दर स्प्रेड ना हो, ये पर्पज से ही मास्क पहनने को बोला गया है। गाइज मास्क आप रूटीन में जो भी यूज कर रहे हैं तो कंपलसरी नहीं है कि मास्क को एवरी 8 आवर्स और 10 आवर्स में यूज करने के बाद आपको उसको फेंकना है। सो मास्क को क्या करना है आपको, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कोरोना वायरस का जो भी इन्फेक्शन है वो किसी भी आइटम में या किसी मास्क में या फिर किसी कपड़े में हार्डली फॉर 24 आवर्स और 48 आवर्स सर्वाइव करता है। तो अगर आप एक मास्क को 10 to 12 आवर्स यूज कर रहे हैं तो आप उस मास्क को निकालिए और उसको IPA या फिर अल्कोहल में डिप करके ऑलमोस्ट फॉर 1 डे रख दीजिए। एंड आफ्टर 48 डेज यानी कि मतलब आफ्टर 2 डेज आप उस मास्क को फिर से रीयूज कर सकते हैं। मास्क को अगर आप लाइक साबुन से क्लीन कर रहे हैं तो वो मास्क में जो 3 प्लाई है, मतलब 3 प्लाई और 2 प्लाई जो वो है नंबर ऑफ क्लोथ्स, जो नंबर ऑफ लेयर है वो लेयर डैमेज होते हैं। तो किसी भी मास्क को वॉश करने का कोई पर्पस नहीं है। मास्क को सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल से क्लीन कर सकते हैं एंड आफ्टर 2 डेज उसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। अगर आप मास्क क्लीन नहीं कर पा रहे हैं तो भी आफ्टर 2 डेज जो कोरोना वायरस की जो भी इन्फेक्शन है वो उसमें ऑलरेडी बचेगा नहीं। सो गाइज मास्क को एक बार यूज करने के बाद आपको उसको 2 डेज के लिए छोड़ देना है। अल्कोहल से क्लीन किया तो किया, नहीं तो आफ्टर 2 डेज आप उसको फिर से रीयूज भी कर सकते हैं। इन दैट केस आपके पास मिनिमम 3 मास्क होने चाहिए जो आप डेली बेसिस पर रिपीट कर सकते हैं। गाइज इसके बाद लास्ट जो पॉइंट था हमारा कि हाउ टू हैंडल ब्रॉट आउट आइटम। जो भी चीजें आप डेली बेसिस पे खरीद रहे हैं, जैसे कि आप अगर मार्केट में जा रहे हैं, आप कुछ सब्जियां या फिर रूटीन जो भी डेली आइटम है, ग्रोसरी आइटम परचेस कर रहे हैं, तो आपको उसको डायरेक्टली यूज नहीं करना है। क्योंकि आप सब्जियों को और सब्जी फल फ्रूट को आप क्लीन कर सकते हैं, बट जो ग्रोसरी आइटम उसको क्लीन नहीं कर सकते। तो ग्रोसरी आइटम को नीड के बेसिस पे उसे ऑलमोस्ट 2 डेज के लिए आइसोलेशन में रखिए, मतलब उसे आइसोलेट करके रखिए सो दैट कि कोई दूसरा पर्सन आप या आपके घर में कोई फैमिली मेंबर उसे टच ना करे। और आफ्टर 2 डेज आप उसको विदाउट क्लीनिंग भी यूज कर सकते हैं। जबकि जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है उसको आपको क्लीन करना है और हो सके तो थोड़े टाइम के लिए पानी में डिप करके रखना है। गाइज इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो करेंसी है। सो आपने अगर जो भी नोट दिया और उसके अगेंस्ट में जो आपको छुट्टे पैसे आए या जो रिवर्स में जो करेंसी आई, आपको उसको भी 2 दिन तक आइसोलेट करना है। तो अगेन यहाँ पे आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है उसको याद रखना है कि अगर आपने राइट हैंड से कुछ करेंसी दी है तो उसको आपको लेफ्ट हैंड से रिसीव करना है। उसको आपको रूटीन की करेंसी में आपके वॉलेट में जो पड़ी है उससे मिक्स नहीं करना है। उसको आफ्टर 2 डेज आइसोलेट रखने के बाद आप उसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। सो गाइज मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे प्रिकॉशंस है। जो वन ऑफ द बेस्ट प्रिकॉशन है कि आप मिनिमम चीजें परचेस करें जो आपके घर में रियली जिनके बिना आप चला नहीं सकते, और कम से कम बाहर जाइए। सो गाइज ये ओवरऑल प्रिकॉशंस है उनके लिए भी जो ऑफिस जा रहे हैं, उनके लिए भी जो स्टिल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करूंगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। एंड गाइज अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। गाइज थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।